नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गौचर में 7 दिवसीय राजकीय औद्योगिक मेला, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूडी ने की मेले में शिरकत। मेले में दिखती है उत्तराखंड की संस्कृति। रुड़की में मनाई गई पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती। पार्टी कार्यालय में हुआ कार्यक्रम का आयोजन, तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। मुनिकरेती में स्कूलों में पुलिस ने लगाई ट्रैफिक की पाठशाला। टीचर की भूमिका में नजर आए इंस्पेक्टर रितेश शाह। छात्रों को पढ़ाया गया ट्रैफिक नियमों का पाठ। काशीपुर में अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। चोरी की 15 बाइकों के साथ हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तार चोरों से पूछताछ कर जांच में जुटी पुलिस। और ऋषिकेश में शराब की बिक्री को लेकर महिलाओं का हंगामा। पुलिस के पहुंचने तक फरार हुआ तस्कर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूडी ने आज जनपद चमोली के अंतर्राष्ट्रीय गौचर के लोकप्रिय और ऐतिहासिक 7 दिवसीय राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेले में शिरकत की है। और इस मौके पर आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने महिला दिवस पर आयोजित महिला सशक्तिकरण गोष्ठी का शुभारंभ कर महिलाओं को प्रोत्साहित भी किया है। और इस दौरान उन्होंने मेले में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों सहित स्थानीय और घरेलू उत्पादों का निरीक्षण भी किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने गौचर मेले में पहुंचते ही स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा अध्यक्ष का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूडी ने मेले में लगे स्टॉलों का अवलोकन किया है और साथ ही घरेलू उत्पादों के बारे में जानकारी लेते हुए स्थानीय लोगों को प्रेरित भी किया है। अध्यक्ष ने कहा कि मेले हमारे सांस्कृतिक धरोहर और मिलन के केंद्र हैं। मेलों के माध्यम से सरकार एवं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा उत्तराखंड की संस्कृति, विरासत, पारंपरिक रीति रिवाज, वाद्य यंत्रों, लोकगीत, लोक नृत्य, वेशभूषा के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। गौचर मेला संस्कृति, बाजार और उद्योग तीनों के समन्वय के कारण एक प्रसिद्ध राजकीय मेला है और साल दर साल यह मेला अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने मेले को भव्य और आकर्षक स्वरूप देने के लिए जिला प्रशासन व स्थानीय लोगों की सराहना भी की है। इस गौचर सांस्कृतिक और व्यापारिक मेले में यहाँ पे पहुँचे 2022 में, और आज महिला सशक्तिकरण दिवस मेला मना रहा है, तो इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। महिला उत्तराखंड की हमेशा से सशक्त रही है, मजबूत रही है, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत आनंद आ रहा है इस समय राजनीति करने में, क्योंकि कहीं महिला प्रमुख दिखती हैं, तो कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष दिखती हैं, तो कहीं मेयर दिखती हैं, विधायक दिखती हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त महिला धीरे धीरे उत्तराखंड में सशक्त हो रही है और मजबूत हो रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और रुड़की में आज कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता के कैंप कार्यालय पर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। और इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित कांग्रेसी नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी है। वहीं कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने कहा कि भारत देश के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपने प्राण निछावर किए हैं और उन्हें आयरन लेडी का खिताब भी मिला है। उनको भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि वो आज हमारे बीच में नहीं है और हम सभी कांग्रेसी मिलकर उनकी जयंती के अवसर पर मालाएं पढ़कर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इस दौरान जनपद हरिद्वार से पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र पौटी ने कहा कि आयरन लेडी के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और उनका लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है। और आज उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस है। इसे इंदिरा गांधी जी हमारी जो है स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भारत रत्न रही हैं, भारत रत्न से पहले नवाजी गई हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने प्राण जो है इस देश के लिए निछावर करे। ऐसी आयरन लेडी का उन्हें जो है खिताब भी मिला और उन्होंने लोहा पूरी अपनी जब तक वो सियासत में रही और जब से उन्होंने जन्म लिया अपनी सियासत का, अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का उन्होंने जलवा जो है और लोगों को लोहा मनवाया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, इसलिए हम सारे कांग्रेसी और बहुत से लोग जो कांग्रेसी नहीं भी हैं वो भी यहाँ पे हैं। वो उन्हें इंदिरा गांधी को जो सच्चे नेताओं की तरह मानते हैं और पूछते हैं। आज उनके जन्मोत्सव पर उन पे फूल अर्पण करके उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज हम सब मिलकर स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी की
के जन्म दिवस पर पहले मैं सब आपको बधाई देता हूँ कि जो आयरन लेडी के नाम से आज दुनिया में मशहूर है, उन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। एकता अखंडता के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आप जानते हैं उन्होंने अपना लोहा पूरे दुनिया में मनवाया। आज उनके पद चिन्ह पे चलते हुए हम सब आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें हम यही कहना चाहेंगे, ऐसी आयरन लेडी कभी पैदा हुई ना हो। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती थाना पुलिस ने तपोवन और ढालवाला के 2 स्कूलों में ट्रैफिक नियमों का पाठ छात्रों को पढ़ाया और इस दौरान छात्रों को साइबर क्राइम और नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देकर जागरूक भी किया गया है। मुनिकीरेती के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने कहा कि एसएसपी नवनीत भुल्लर के निर्देश पर पूरे क्षेत्र में छात्रों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। नाबालिगों को स्कूटी और बाइक लेकर स्कूल नहीं आने के लिए बताया जा रहा है। स्कूल प्रबंधकों को भी नाबालिगों के वाहन स्कूल में पार्क नहीं करने की जानकारी दी जा रही है और इंस्पेक्टर ने कहा कि जागरूकता से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है, इसलिए पुलिस अपने स्तर से हर संभव प्रयास करने में जुटी हुई है। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने कहा कि 21 नवंबर तक थाना क्षेत्र के सभी स्कूलों में जाकर पुलिस छात्रों को जागरूक करेगी। फिर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों के वाहन पुलिस पकड़कर सीज कर देगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित मैगी पॉइंट पर अवैध नशाखोरी को लेकर हो रहे बयानबाजी के बीच मैगी पॉइंट के संचालकों द्वारा बताया गया कि यहां पर लगभग 300 से 400 लोग रोजगार से जुड़े हैं और यहां पर किसी भी प्रकार की नशाखोरी नहीं की जाती है। उन्होंने बताया कि शहर की दौड़ भाग भरी जिंदगी से सुकून पाने के लिए कुछ पल मैगी पॉइंट में बिताने के लिए देहरादून सहित दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे तमाम जगहों से लोग आकर अपने परिवार के साथ यहाँ दृश्य देखने आते हैं। वहीं मैगी पॉइंट संचालक हैं हिमांशु सेमल्टी ने कहा कि रविवार और शनिवार को यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और सप्ताह भर की थकान को मिटाने के लिए परिवार के साथ यहाँ पर भोजन करते हैं। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश के बाद रात 10 बजे बाद दुकानें बंद कर दी जाती हैं और पुलिस भी लगातार गश्त करती है। उन्होंने बताया कि सभी मैगी पॉइंट संचालकों द्वारा प्रशासन का पूरा सहयोग किया जाता है और आज तक कोई भी अनैतिक कार्य यहाँ पर नहीं हुए हैं। सर एक्चुअली यहाँ पे जो है देहरादून का क्राउड आता है बेसिकली। अगर हम वैसे बात करें सीज़न टाइम में तो बाहर अदर स्टेट्स के लोग भी आते हैं, बट वैसे रेगुलर जो है देहरादून का क्राउड ज़्यादा है और मतलब मोस्टली देहरादून के जिलाधिकारी के आदेश है कि 10 बजे दुकानें बंद कर दी जाए, उसके बावजूद कैसा रहता है आपको? बिल्कुल सर 10 बजे जो भी आदेश दिए गए हैं उनका पालन हो रहा है। बिल्कुल 10 बजे दुकान बंद हो जा रही है और पुलिस प्रशासन भी इसमें पूरा सहयोग कर रहा है। जो रात को गश्त भी लगाई जा रही है बिल्कुल तरीके से। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है, जो भी इतने यहाँ पे मैगी पॉइंट है सब पे काम किया है, पर आज तक ऐसा कोई वो नहीं देखा नशे का मतलब जिस हिसाब से यहाँ पे हो रहा है। ये है कि बस बाकी जो यहाँ पे हमारा सब सिंपल खाना चलता है और कुछ नहीं, मैगी वैगी ये चलता है बस। नशे वाले को बिठाते नहीं, सामान मना कर देते हैं। लगातार खबरों में देखा जा रहा है भाई कि मैगी पॉइंट को बदनाम किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि नशा बेचा जा रहा है, शराब बेची जा रही है। क्या आप लोग शराब बेच रहे हैं? नहीं भैया यहाँ पे कुछ नहीं, आप चेक कर सकते हो। तो मतलब बेसिकली देखिए वहाँ उस मैगी पॉइंट से लेके अगर आप वहाँ पीपल तक की बात करें और यहाँ पे छोटा सा जो मैगी पॉइंट है हमारा शिवालिक, इस रेंज की बात करें तो इस रेंज में सैटरडे संडे को या आप किसी भी डे पे ले लो, रश तो रहता है। और आप यकीन माने 10 बजे के बाद ये रश दुगना होता है या कम होता है, ये सिर्फ सैटरडे संडे पे डिपेंड करता है। और रश ज़्यादा भी हो जाए, वो रश जो है रेस्टोरेंट के अंदर नहीं होता 10 बजे के बाद, सारे मैगी पॉइंट बंद होते हैं। अगर एक आधा मैगी पॉइंट 10, साढ़े 10, 11 बजे तक खुला भी है तो वो तब खुला होगा। और धर्मेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मसूरी से इसी के ऊपर फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, जब से पुलिस ने नशाखोरी के खिलाफ यहाँ पर अभियान चलाया तब से लगातार मैगी पॉइंट जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है, क्या है पूरी खबर पर पूरा अपडेट? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि नशा जो अभियान चलाया है पुलिस द्वारा, उसके बाद जो है जो समस्त मैगी पॉइंट हैं, जो ऐसी दुकानें हैं, वहाँ पर पुलिस की गश्त लगातार बढ़ गई है और पुलिस की सख्ती भी बढ़ गई है।
कई बार ये आरोप भी लगाए गए हैं कि जो मैगी पॉइंट है वहाँ पर नशाखोरी की जाती है, वहाँ पर शराब परोसी जाती है। लेकिन आज जब हमने बात की है तो जो वहाँ के मैगी पॉइंट के संचालक है उन्होंने बताया कि कहीं पर भी इस तरीके का काम नहीं किया जाता है और जो है पुलिस का पूरा सहयोग किया जाता है। साथ ही जो बाहर से जो पर्यटक आते हैं वो सड़क किनारे बैठकर अपने वाहनों में जो है शराब और उसका सेवन करते हैं, जिसके बाद वो आपस में ही जो है कभी कभार आपस में जो उनको लड़ बैठते हैं। उसके बाद जो है फिर जो है कहा सुनी होती है, जिसकी सूचना उनके द्वारा जो है पुलिस को दी जाती है। अब जो है पुलिस के जिलाधिकारी ने सब निर्देश दिए हैं कि जो 10 बजे के बाद समस्त मैगी पॉइंट जो सड़क किनारे सब दुकानें हैं वो 10 बजे बंद कर दी जाएंगी। इसको लेकर जो है पुलिस लगातार गश्त भी कर रही है। इसी को लेकर आज हमने जो मैगी पॉइंट के संचालक थे उनसे भी वार्ता की है। उन्होंने बताया है कि पुलिस का पूरा सहयोग किया जा रहा है और अपनी दुकानों में किसी को भी जो नशे का सेवन है बिल्कुल नहीं करने दिया जा रहा है, पहले भी नहीं करने दिया। उनका कहना है कि जो परिवार वाले लोग यहाँ आते हैं तो परिवार सहित बैठते हैं, ऐसे में जो नशा जो लोग करते हैं उनको बिल्कुल भी अपने दुकानों में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर क्षेत्र में दोपहिया वाहन की ताबड़तोड़ तरीके से हो रही चोरियों को लेकर निर्देशित किया गया है कि दोपहिया वाहन चोरियों की रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान चलाया जाए, जिसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कटोरा ताल पुलिस चौकी इंचार्ज नवीन बुधानी ने पुलिस टीम के साथ चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें एक बाइक सवार को चेकिंग के दौरान रोक लिया गया, लेकिन वो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसको धर दबोचा। पूछताछ के दौरान उसने 4 अन्य साथियों के नाम बताए, जिसे पुलिस ने बताते हुए स्थान से गिरफ्तार किया हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि अंतर जनपदीय और अंतर्राज्यीय गिरोह के इन 5 लोगों से नगर क्षेत्र से चुराई गई 15 बाइकों को बरामद किया गया है। कोतवाली परिसर में घटना का खुलासा करते हुए सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि चोर हॉट बाजारों से बाइकों को चुराते थे और इन बाइकों को खोलकर इनके पास ऊंचे दामों में बेचा करते थे। उनके साथ बाइक मैकेनिक और कबाड़ी भी साथ दिया करते थे। ये चोर स्प्लेंडर बाइक को ही अपना निशाना बनाते थे, क्योंकि स्प्लेंडर बाइक की लॉक बड़े ही आसानी से टूट जाती है, इसलिए ज़्यादातर ये लोग इन्हीं बाइकों को निशाना बनाया करते थे। पुलिस फरार अभियुक्तों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं पुलिस ने 5 का चालान कर न्यायालय में पेश किया है। जिसमें एक अंतर जनपदीय और अंतर राज्य गिरोह जो कि वाहन चोर गिरोह है, जिसके 5 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। इनसे 15 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और एक सदस्य इसका अभी फ़िलहाल फरार है। कुछ इस प्रकार का ये लोग कार्य करते थे कि आसपास के क्षेत्रों से स्प्लेंडर मोटरसाइकिलें चोरी हो रही थी लगातार। उन मोटरसाइकिलों में जैसा कि बताया जा रहा था कि लॉक आसानी से खुल जाता था, उसकी चोरी हो रही थी। तो इसमें कुछ मुकदमे काशीपुर में पंजीकृत हैं, कुछ ITI में हैं और बाकियों की हम लोग अभी देख रहे हैं कि कहाँ मुकदमे पंजीकृत हैं। तो इसमें हमारे टीम ने 150 से अधिक CCTV कैमरे देखे हैं और इसमें कुछ युवकों की शिनाख्त हुई थी। उनकी सुरागसी पदारसी करके ये कंफर्म हो गया कि यही युवक इस घटना में संलिप्त है। तो इस प्रकार कुल इसमें इन 5 युवकों की अरेस्टिंग हुई है, 15 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और एक युवक अभी फरार है, उसकी भी तलाश जारी है। और कुल मिला के इस कार्य की SSP महोदय द्वारा भी प्रशंसा की गई है और टीम को 10,000 का इनाम दिया गया है। कुछ युवक जो हैं वो हमारे लोकल काशीपुर के रहने वाले हैं और कुछ ठाकुर द्वारा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश कोतवाली के एम्स चौकी क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर गली नंबर 25 में एक घर के अंदर शराब की बिक्री को लेकर महिलाओं ने हंगामा कर दिया। देर रात तक चले हंगामे के बीच जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक शराब की अवैध बिक्री करने वाला व्यक्ति घर पर ताला लगाकर फरार हो गया था, जिसका नाम कमल अधिकारी बताया जा रहा है। पुलिस ने हंगामा कर रही महिलाओं को कार्रवाई का भरोसा देकर शांत कराया है। साथ ही आपको बता दें कि महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि आबादी के बीच शराब की बिक्री बंद नहीं हुई तो वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगी। हंगामे के दौरान महिलाओं ने आरोप लगाया कि ये शराब की बिक्री का धंधा बेरोक-टोक चल रहा है और शराब बेचने वाले को कुछ पुलिसकर्मियों का संरक्षण प्राप्त है। आपको बता दें कुछ महीने पहले भी गली नंबर 25 में महिलाओं ने किराए की दुकान में शराब का धंधा चलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। तब शराब बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों ने किराए की दुकान को खाली कर दिया। महिलाओं का आरोप है कि अब शराब का धंधा
चलाने के लिए व्यक्ति ने एक घर को ही खरीद लिया है। और कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन घर पर ताला लगे होने की वजह से शराब की बरामदगी नहीं हो सकी। पुलिस अचानक छापेमारी कर शराब की अवैध बिक्री करने वाले को गिरफ्तार करेगी। गली के अंदर दारू बिक रही है। ये दारू हम नहीं चाहते कि यहाँ दारू बिका। हमारे घर में घुसते हैं यहाँ दारू वाले। वो करते हैं अपना दादा परली गली में रहते हैं। हाँ 25 नंबर भी में हमने समझाए, हमारी बहनें भी वो कह रहे हमने खरीद लिया, तुम पहले बताते हम। तो ऋषिकेश से खबर है जहां पर आपको बता दें कि एक घर में अवैध शराब की बिक्री को लेकर महिलाओं ने हंगामा किया है और साथ ही पुलिस के कुछ आरक्षकों पर भी यहां पर शराब बिक्री में मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। तो वहीं पुलिस ने महिलाओं को शांत कराया है और कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए पुलिस ने यहां पर शांत कराया है। तो शराब बिक्री को लेकर आपको बता दें कि यहां पर महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया और एक घर के अंदर शराब बिक्री की खबर सामने आई है। और इस दौरान पुलिस जब कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो इस दौरान घर के अंदर ताला लगा हुआ मिला। और इसी खबर पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो महिलाओं ने विरोध मोर्चा खोल रखा है। उनका कहना है कि आबादी वाले क्षेत्र में शराब नहीं बेची जाएगी, और पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है? देखिए, शिवाजी नगर क्षेत्र जो है वो ऋषिकेश कोतवाली के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर शराब बिक्री का मामला पहले भी सामने आ चुका है और इस बार भी जो मामला आया है ये पहले वाले ही शराब तस्कर के लिए सामने आया है। और रात महिलाओं ने बहुत हंगामा किया। उनका आरोप है कि आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ पे इस प्रकार से शराब की बिक्री होगी तो घरों में बहू बेटियां जो है उनका निकलना मुश्किल हो गया। दिन ढलते ही यहाँ पे जो शराब बिक्री का ठिकाना है वहाँ पे लोग पहुंचने लगते हैं और जिन लोगों को ठिकाने की पता नहीं होता वो अड़ोस पड़ोस में पूछते हैं कि आखिरकार शराब कहाँ मिलती है। तो क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। उनका आरोप ये भी है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ पुलिसकर्मियों की संलिप्तता है जिसकी वजह से ये धंधा फल फूल रहा है। हालांकि इस मामले में जब हंगामा हुआ तो पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने महिलाओं से बातचीत की और उनको शांत कराया और आश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार से यहाँ पे शराब की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। और इस मामले में कोतवाल रवि सैनी ने बताया है कि फिलहाल जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उस समय पर शराब तस्कर जो था वो ताला में बेची जा रही है यहाँ पर, या ठेका आवंटित किया गया है? नहीं, ठेका नहीं है। यहाँ पे अवैध शराब की बिक्री हो रही है। ठेका हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में जगह रायवाला है वहां पर पड़ता है, लेकिन ये माल कहाँ से आ रहा है इसकी भी अभी जानकारी नहीं है। लेकिन एक घर के अंदर अवैध रूप से भंडारण कर ये शराब बिक्री का मामला जो है वो सामने आया है। अब पुलिस का ये दावा है कि अचानक से यहाँ पे छापेमारी की जाएगी और शराब तस्कर को गिरफ्तार किया जाएगा और माल भी वहां से बरामद किया जाएगा, क्योंकि कल जिस समय पर पुलिस वहां पहुंची तो वो ताले लगा के घरों में वहां से फरार हो गया। तो पुलिस का कहना था कि हम ताले एकदम से नहीं तोड़ सकते हैं। फिलहाल पुलिस का भरोसा यही है कि यहाँ पर शराब बिक्री नहीं होने दी जाएगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर आबकारी विभाग जो है उस पर भी सवालिया निशान जरूर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बाकायदा बोतलों की तो काउंटिंग होती है ठेकों पर। बिल्कुल सही सवाल किया है आपने कि आबकारी विभाग के ऊपर भी सवाल खड़े होने लाजमी है, क्योंकि जिस प्रकार से बड़ी मात्रा में वहाँ पे शराब की बोतलें और पेटियां देखी गई हैं तो उसको ये कहा जा सकता है कि आखिरकार किस प्रकार से यह माल यहाँ पे पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं आबकारी विभाग के ऊपर सवाल उठने लाजमी है। हम इसमें आबकारी विभाग के अधिकारियों से भी बात करेंगे कि आखिरकार उनका क्या पक्ष है कि किस प्रकार से ये माल जो है शहर के अंदर आ रहा है और यहाँ पे इसकी बिक्री चल रही है। दीपक, क्या इस तरीके की भी कोई खबर सामने आई है कि यहाँ से होने वाली आमदनी में छोटे मोटे लिफाफे छोटे मोटे अधिकारियों या आबकारी विभाग तक पहुंचते हो? देखिए, इस प्रकार का मामला तो अभी खैर खुलकर के कोई सामने नहीं आया है, क्योंकि हंगामे के बीच में महिलाएं इतनी उत्तेजित थी कि वो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का मामला चल रहा था। और वहां पे जिस प्रकार से तस्कर महिलाओं के सामने ही घर में ताला लगा के वहां से चला गया, वो अपने आप में एक बड़ी बात थी कि अगर शायद कुछ देर और वो वहां पर होता तो पुलिस की धरपकड़ में होता। लेकिन महिलाओं का सिर्फ इतना ही कहना था कि कुछ पुलिसकर्मी है जो वो यहाँ पे गली में भी आते हैं, लेकिन वो कौन है इसके बारे में पुलिस की मिलीभगत के तो इस तरीके की चीजें संभव ही नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल बात सही है कि पुलिस की संलिप्तता भी कहीं ना कहीं हो सकती है, लेकिन पूरे पुलिस महकमे के ऊपर सवाल उठाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सीधे तौर पे इसकी जिम्मेदारी जो है वो आबकारी विभाग की है। लेकिन महिलाओं ने कुछ पुलिसकर्मियों के लिए जरूर बताया है कि कोई आते हैं। अब पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है उच्च अधिकारियों के ऊपर कि वो इस मामले में कितनी तह तक जाते हैं और आखिरकार वो कौन पुलिसकर्मी है जो वहां पर आते हैं और उसकी कितनी इंक्वायरी होकर के जो है उनके ऊपर पुलिस एक्शन लेती है। दीपक, महिलाओं का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है?
महिलाओं का सीधा साफ कहना है कि अगर पुलिस ने यहाँ पे शराब की बिक्री को बंद नहीं करवाया तो वो जो है आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगी, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं और इस प्रकार से अगर शराब की खरीद फरोख्त होते हुए वहां पर देखेंगे तो उन पर इनका क्या असर होगा। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ बेटियां हैं, बहुएं हैं, तो उनका घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा है। तो उन्होंने साफ कहा है कि अगर पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं करेंगी तो वो सड़क पर पुलिस के खिलाफ उतरने से भी बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगी। बिल्कुल दीपक, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो लगातार इन चीजों को लेकर अलर्ट नजर आते हैं, लेकिन उन्हीं के कुछ नुमाइंदे जो हैं वो उनकी मंशाओं पर पानी फेरते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब कह चुके हैं मुझे 2025 तक जो है उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है और इसके लिए चाहे मादक पदार्थों की तस्करी हो, चाहे वो अवैध रूप से शराब की बिक्री हो, उसको से प्रतिबंध करना है। हालांकि पुलिस इसमें कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से यह मामला सामने आया है उससे ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं चोरी छिपे और कहीं ना कहीं खाकी वर्दीधारियों की संलिप्तता की वजह से ही इस प्रकार के मामले जो है सामने आ रहे हैं। नहीं तो कहा जाता है कि पुलिस अगर चाहे तो कहीं पर कुछ भी अवैध काम ना हो, लेकिन इस प्रकार से मामला सामने आना खुद में एक सवाल खड़े कर रहा है। आपकी पुलिस के किसी अधिकारी से बातचीत हुई है या आबकारी विभाग में किसी अधिकारी से बातचीत हुई है? नहीं, फिलहाल हमारी अभी अपने ऋषिकेश में कोतवाल रवि सैनी है, मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने बताया था कि हाथों हाथ इस प्रकार सूचना मिली थी हंगामे की तो वहाँ पे पुलिस भेजी गई थी, लेकिन फिलहाल तस्कर और माल पकड़ में नहीं है। लेकिन उन्होंने ये दावा किया है कि अब वहाँ पे फिर से जो है छापेमारी की जाएगी अचानक से, और जो भी वहाँ शराब मिलेगी उसको कब्जे में लिया जाएगा और तस्कर को भी गिरफ्तार करके जो है सलाखों के पीछे बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच मसूरी द्वारा बूढ़ी दीपावली मंगसीर बगवाली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया और इस अवसर पर भैलो चलाकर नृत्य किया गया और रस्साकशी का तीर भी आयोजित किया गया। जौनपुर, चनेसर और रमई क्षेत्र में बूढ़ी दीपावली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री रामचंद्र वनवास के बाद जब वापस अयोध्या लौटे तो इसकी सूचना पहाड़ों में 1 महीने बाद मिली थी और जिसके बाद पहाड़ों में दीपावली बूढ़ी भगवाली के रूप में मनाई जाती है, जिसमें महिलाओं और पुरुष अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ढोल दमाऊ और रणसिंघा के थाक पर नृत्य करते हैं। और अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच के मध्य अध्यक्ष शूरवीर सिंह रावत ने बताया कि अपनी संस्कृति को जीवित रखने और प्रवासी लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करने के लिए मसूरी क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया है। तो मसूरी से ये तस्वीरें सामने आई जहां पर आपको बता दें कि बूढ़ी दीपावली का आयोजन किया गया है। यहाँ पर लोग बूढ़ी दीपावली को मनाते हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटे थे तो उसकी खबर पहाड़ों तक 1 महीने बाद पहुंची थी और जिसके बाद वहां पर भी प्रभु राम के स्वागत को लेकर दीपावली मनाई गई थी। तो उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए मसूरी में भी यहां पर आज बूढ़ी दीपावली मंगसीर बगवाली जिसे कहते हैं वो आज मनाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं किस tariके से यहाँ पर पारंपरिक लोक नृत्य का आयोजन किया गया है और साथ ही यहाँ पर लोग नाचते गाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये घरेलू दिवाली जिसे हम बोलते हैं, घरेलू गांव की जो हमारी पहाड़ी दिवाली होती है और ये हमारे ठीक 1 महीने बाद, मतलब जो देसी दिवाली होती है उसके ठीक 1 महीने बाद हम इसको मनाते हैं। मसूरी में मनाने का एक मकसद ये है कि यहाँ पे हम लोग गांव से उठ के हम मतलब पलायन ही हो चुका है हमारे एक हिसाब से, तो हम अपने कल्चर से जुड़े रहना चाहते हैं। वो सारी महिलाएं, सारे लोग एकत्र होकर इस त्यौहार को मनाते हैं और ये हमारा जैसे दिवाली एक त्यौहार होता है उसी टाइप का हमारा एक त्यौहार है। इसमें रस्साकशी भी होती है और इसको भांड के नाम से जाना जाता है। इसको खींचा जाता है, इस तरीके से इसको खेला जाता है। ये जो मंगसीर बगवाल हमारे यहाँ जौनपुर रवाई क्षेत्र में मनाई जाती है, ये एक दिवाली के ठीक 1 महीने बाद पहाड़ी क्षेत्र में, क्योंकि इसकी खबर जो है लेट पहुँची थी और जो दिवाली नीचे मनाई जाती है उसके ठीक 1 महीने बाद जो है हमारे यहाँ मंगसीर बगवाल मनाई जाती है, जो कि हमारे अगलाड़ यमुना घाटी जौनसार पावर में जिसे बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं और मंगसीर बगवाल के नाम से प्रचलित है। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि भगवान रामचंद्र जब श्रीलंका विजय के बाद देश वापस आए थे तो 1 महीने के बाद इस पहाड़ में
इस क्षेत्र को पता लगा था तो ये दिवाली मना रहे हैं। और कुछ मान्यता के अनुसार जो है, जो वीर भड़ माधव सिंह भंडारी थे, ये जब तिब्बत विजय करके एक वापस गढ़वाल आए। तस्वीरें सामने देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग झूमते गाते हुए प्रभु राम के स्वागत में नजर आ रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि 1 महीने बाद पहाड़ों में ये सूचना पहुंची थी कि प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए हैं, तो उनके स्वागत को लेकर 1 महीने बाद यहाँ पर पर्व मनाया जाता है। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये लोग नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर नाच गाना किया जा रहा है, आयोजन किया गया है, बैलो चलाकर लोगों ने नृत्य किया है, पारंपरिक वेशभूषा में ढोल की थाप पर नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। अब फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।